different atoms of same element, different atom of same element having same atomic number but different mass number, है ना, कॉल्ड एज आइसोटोप। जैसे कार्बन का 12 और कार्बन का 14, कार्बन का 12 मास भी होता है और कार्बन का 14 मास भी होता है ना। क्लोरीन का 35 और क्लोरीन का 37 पे। तो ये सब आइसोटोप है। यूरेनियम का 236, 238, हाइड्रोजन का 1, हाइड्रोजन का 2, हाइड्रोजन का 3। तो डिफरेंट मास बट एटॉमिक नंबर सेम, कॉल्ड एज आइसोटोप, है ना। और यही डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को गलत किया था। डाल्टन साहब कहे थे कि एक एलिमेंट के सारे एटम सेम होते हैं, लेकिन आइसोटोप जब डिस्कवर हुआ तब देखा गया कि एक ही एलिमेंट में अलग अलग एटम्स भी हो सकते हैं। सेम होते हैं और अलग अलग होते हैं, मतलब क्या? अब जैसे कोई भाई साहब आए और बता दें कि 10th में पढ़ने वाले सारे बच्चे का उम्र 15 साल ही होता है। अब बताओ अंदर अंदर कितना मुस्कुरा रहा होगा भाई, 15 साल कैसे होता है? लेकिन आप लोग यदि फार्म भरे होंगे 10th वाला, देखिएगा 15 साल मिनिमम था। और सब एज, और सबका करीब करीब 15 ही पूरा होगा सर्टिफिकेट वाला, है ना। अब 1-2 साल छिपाए हैं। तो होता क्या है कि 15 साल भी एज है, किसी किसी बच्चे का जेन्युइन भी 15 साल, किसी का 16 भी हो सकता है, किसी का 17 भी। तो डाल्टन साहब यही बात बोले थे कि एक एलिमेंट का सारा आइटम सेम होता है। जैसे 10th में पढ़ने वाले बच्चे का सारे बच्चे की उम्र 15 ही साल होता है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या दिखाई दिया? 16 साल भी होता है और 17 साल भी होता है। तो कार्बन एलिमेंट के सारे एटम का एटॉमिक मास 12 ही होता है, डाल्टन साहब कहते। लेकिन बाद में पता चला कि 12 ही नहीं, 14 मास वाला भी एटम होता है। इसी रिलेशन को आइसोटोप कहते हैं, है ना। तो आप लोग भी जो उम्र के हिसाब से आइसोटोप है 10वां के, है ना। 15 साल सबका उम्र है जरूरी नहीं है। हम्म। चलिए एकदम फ्रेश टॉपिक। आइसोटोप कुछ ना कुछ सेम होगा, समझे। आइसो का मतलब ही होता है सेम। आइसो का मतलब होता है सेम। आइसो का मतलब सेम। Different atom of same elements having same atomic number but different mass number. Different atom of same element having same atomic number but different mass number known as isotope.
मास नंबर देखो अलग अलग होगा, एटॉमिक नंबर सेम होगा, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो आइसोटोप्स है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन 1 1, हाइड्रोजन 2 1, हाइड्रोजन 3 1, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। थोड़ा सा देख भी रहा है कि लिखने में मगन हो गया सब। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। देखो, एटॉमिक नंबर जेड से लिखते हैं, एटॉमिक नंबर कितना है, 1 1 1। नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना, 1 1 1। और मास नंबर कितना है, 1 2 3। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा, 0 1 2। कौन सा एटम है जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं है, यानी न्यूट्रॉन नहीं है। अभी भी हाइड्रोजन बोलोगे, हाँ अब तुम लोग थोड़ा बड़ा हो गया है, ऑप्शंस में क्वेश्चंस में हाइड्रोजन भी होगा और प्रोटियम भी होगा, तो तुमको टिक लगाना पड़ेगा प्रोटियम, हाइड्रोजन नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन तो ये तीनों है, हाइड्रोजन तो ये तीनों है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो है ना, तो आंसर इज प्रोटियम। हाइड्रोजन भी रहे और प्रोटियम भी रहे, इसलिए इसका नाम अलग पड़ा है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। इसको हैप्पी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। ड्यूटेरियम को एक और नाम से जानते हैं, हैप्पी हाइड्रोजन, आप जानते हैं। और एक चीज बता दें, जानते हो H2O लिखा रहता है तो क्या फॉर्मूला है किसका, और D2O लिखा है तो हैवी वाटर, ये ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, यही H2 1 लिखा हुआ है, डी से लिखा आता है ना। ये क्या है, हैवी वाटर, ये नॉर्मल वाटर है, मतलब जो वाटर हम लोग ले, हैवी वाटर मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड, है ना। हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम वाला आइसोटोप इस्तेमाल किया गया, इसीलिए इसका नाम है हैवी वाटर, है ना। या अब ये पीने के लिए तुमको नहीं मिलता है, ये ना कि हम अब हैवी वाटर पीते हैं आज से, ये रेडियो एक्टिव हो जाएगा, ये खराब है ना। जितना भी आइसोटोप्स होता है ना एलिमेंट का, उसमें रेडियो एक्टिविटी का प्रॉपर्टीज होता है, अस्टेबल नहीं होता है, अनस्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ पे बताएं हैवी इसलिए बोला गया है कि इसमें कौन सा हाइड्रोजन का इस्तेमाल हुआ है, दो मास वाला हाइड्रोजन, इसीलिए नाम है इसका हैवी वाटर, ठीक है। और भी एग्जांपल, बेरिलियम 4 8, बेरिलियम 4 9, बोरोन 5 10, बोरोन 5 11, है ना। कार्बन 6 12, कार्बन 6 14, नाइट्रोजन 7 14, नाइट्रोजन 7 15, ऑक्सीजन 8 16, ऑक्सीजन 8 17, और एक ऑक्सीजन 8 15 भी होता है। क्लोरीन 17 35, क्लोरीन 17 37,
यूरेनियम 92 235, यूरेनियम 92 236, यूरेनियम 92 238, है ना। ये सब डिफरेंट आइसोटोप से कुछ याद रखना है, लिख दीजिए। सेम एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। लिखिए जल्दी जल्दी। इसी आइसोटोपिक एग्जिस्टेंस के वजह से, इसी आइसोटोपिक एग्जिस्टेंस के वजह से एटॉमिक मास एलिमेंट का एवरेज होता है। उसको कहते हैं हम लोग एवरेज एटॉमिक मास। समझ रहे हैं बात। अब जैसे कि 10th वाले बच्चे का उम्र 15 साल भी, 16 साल भी, 17 साल भी, तो हमें एवरेज उम्र निकालना पड़ेगा कि कितना बच्चा का उम्र 15 साल, कितना बच्चा का उम्र 16 साल, कितना बच्चा का उम्र 17 साल, अब बटा टोटल नंबर ऑफ बच्चा, जैसे मीन निकाला करते थे। तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 भी और 14 भी है, क्लोरीन का 35 भी है, 37 भी है। एक ही बात बोलना है कि क्लोरीन का मास कितना। तो एवरेज एटॉमिक मास आप देखे होंगे पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन का एटॉमिक मास लिखा हुआ है 35.5, हम लोग लेते भी हैं 35.5। तो वो वाला मास कहाँ से आता है, तो इसी का एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। ठीक है। तो ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप, द एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज टेकन एज एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है। आइसोटोप के एग्जिस्टेंस के वजह से एलिमेंट का एटॉमिक मास कैसा लिया जाता है,
एवरेज लिया जाता है, एवरेज एटॉमिक मास लिया जाता है। बढ़ाएं? आइसोटोपिक existence of the atoms. Isotopic existence of the atoms makes their mass as average atomic mass। और एवरेज एटॉमिक मास होता क्या है? एटॉमिक मास of one isotope गुना परसेंटेज एग्जिस्टेंस प्लस एटॉमिक मास ऑफ अदर आइसोटोप गुना उसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस बाई पूरे का कितना 100। या एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप, कभी कभी उसका रेशियो देगा तो रेशियो प्लस एटॉमिक मास ऑफ अदर आइसोटोप गुना उसका रेशियो बाई टोटल रेशियो। लिखो। अब जैसे और समझ लोगे क्या, ये बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन करके देख लो पूरा ही देख लो फिर उतार। अब जैसे क्वेश्चन है क्लोरीन एग्जिस्ट इन 2 आइसोटोपिक फॉर्म क्लोरीन 35 and chlorine 37 in the percentage of 75 and 25 respectively. Calculate the average atomic mass of chlorine। है ना? दिखाई पड़ रहा है सबको? दिखाई दे रहा है ना? तब तो ठीक है। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है सवाल में कि क्लोरीन 2 तरह के आइसोटोप्स में पाया जाता है, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37, जिसका परसेंटेज है 75 एंड 25। इसका परसेंटेज है 75 एंड 25। तो इसका एवरेज एटॉमिक मास बताइए। तो एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू, फॉर्मूला भी पढ़ा है आपको, एटॉमिक मास ऑफ वन आइसोटोप कितना मास है बता दो 35।
कितना इसका परसेंटेज है बता दो, 75, प्लस दूसरे का आइसोटोप का मास कितना है बता दो, गुना उसका परसेंटेज एक्सिस्टेंस कितना है बता दो, बाई परसेंट टोटल तो 100 ही होता है हमेशा। अब ऊपर का गुना भागा करोगे, जोड़ोगे तो 3550 आएगा, 2200, दैट इज इक्वल टू 35.5। यही एटॉमिक मास तुमको किताब में लिखा है, ठीक है। तो यदि आपको आइसोटोप का परसेंटेज एग्जिस्टेंस पता होगा तो हम उसके एवरेज एटॉमिक मास निकाल लेंगे, ठीक है। लिखो, पिछले दिन तुम लोग को एक डीपीपी मिला होगा, मुझे लगता है कुछ पता नहीं चला उसमें। हम्म। हाँ, हम्म। बता देंगे, थोड़ा टाइम से आप लोग आते रहिएगा, 10-15 मिनट पहले से बुलाया जाता है ना 4 बजे, इसीलिए ना कि थोड़ा डाउट होगा, नहीं होगा तो हम ही जाके बता देंगे, तो सब रहेगा तब, है ना। तो हम आकर के थोड़ा पहले बता देंगे उसको। थ्योरी ऑलमोस्ट पढ़ लिए हैं, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन आप लोग नहीं बनाए, और जिनको नहीं मिला होगा ले लीजिएगा। तो एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलेगा, क्यों होता है, चल गया ना पता है। तीसरी बात, एक और बात, जितने भी एटम्स के एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आपको दिखाई पड़ता है, वो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स। आप देखिएगा हाइड्रोजन का भी एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में बुक में 1.008 लिखा हुआ है, 1.008 लिखा हुआ है। किसी का एटॉमिक मास 11 है तो पूरा 11 नहीं लिखा हुआ है, 10.8 लिखा हुआ है, हम लोग उसको 11 लेते हैं।
ये जितने भी फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है ये ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। क्योंकि देखिए ना एटॉमिक मास क्या होता है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम। न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो फ्रैक्शन में कभी होगा नहीं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या कभी फ्रैक्शन में होगा क्या? और रेलवे का टिकट कटाना रहता है तो हम लोग भले कहते हैं बस 2 आदमी थोड़े हैं, 1.5 आदमी तो है ये तो बुतरू है। हम आदमी हैं अब बेटवा आधा आदमी, तो 1.5 आदमी। लेकिन न्यूट्रॉन प्रोटॉन में ऐसा नहीं है, वो होगा तो 1 गो चाहे 2 गो चाहे 4 गो, 2.5 या 2.75 प्रोटॉन नहीं होगा। तो जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकती, तो फिर मास नंबर फ्रैक्शन में क्यों होगा, एटॉमिक मास फ्रैक्शन में क्यों होगा? तो जितने भी एटॉमिक मास फ्रैक्शन में हैं वो सब के सब क्या लिखा हुआ है, एवरेज लिया हुआ है ना? तो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज ड्यू टू, हो गया, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास इज ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ, क्या बोलो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप्स, है ना? फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों होता है, तो कारण क्या बताइएगा? ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ आइसोटोप। आइसोटोप के एग्जिस्टेंस के वजह से एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होता है। क्वेश्चन, क्लोरीन existing two isotopic form, क्लोरीन 35 and chlorine 37 in the ratio of 3:1. Calculate the average atomic mass. बताओ आंसर। लिखो लिखो ना, थके हुए काहे रहता है? तुम लोग को रहना चाहिए जवान, हम लोग से ज्यादा एनर्जेटिक, लगे कि कुछ भी कर देगा अभी। हाँ ऐसे रहना चाहिए, लेकिन देखेंगे तो थकल थकल है। क्या? पानी पियो। खुश रहना चाहिए, मतलब जिंदगी जीना ही एगो काम जैसा लगता है। तीन इज टू वन का रेशियो है, फॉर्मूला लिखे थे, एटॉमिक मास गुना उसका रेशियो, एवरेज एटॉमिक मास बराबर एवरेज
एटॉमिक मास, आइसोटोपिक मास देखते रहना है। सब सवाल तो ऐसे ही उड़ा दे पुत्रो कि भाई तो ऐसी है सर। 35 और उसका रेशियो 3, दूसरे का मास 37 और उसका रेशियो 1 बाई टोटल रेशियो 3 जोड़ 1, है ना। रेशियो को जोड़ देना था तो 3 और 1 का रेशियो है 115 और 37, अच्छा 105 होगा, हाँ ठीक है। 3 1 4, 142/4 है ना, 35.5। क्या तो बचवा मेरे पीछे बैठा है, बहुत दिन के बाद आया है, वही उसी से तो मैथ सीखते रहते थे हम। अब आगे ही बैठना यार, हाँ उसी से मैथ सीखते थे, हाँ। तो मैथवा बताते रहना यार, देखो 115 लिख दिए, है ना। आगे ही बैठो। लिख दिया। अब एक क्वेश्चन इसमें होता है कि एवरेज एटॉमिक मास वो दे देता है और आप ही से पूछता है इसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस कितना है ना। तो अब देख लेते हैं वो क्या क्वेश्चन। बोरोन existing two isotopic form, बोरोन 5 10 एंड बोरोन 5 11, the average atomic mass of boron is 10.8, calculate the percentage existence of these isotope in nature। बताइए, बोरोन जो है दो आइसोटॉपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बोरोन 10 और 5, बोरोन 11 और 5। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन इज 10.8, कैलकुलेट द परसेंटेज एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आइसोटोप्स इन नेचर। लिखिए ना।
लिख दिया। क्या करेंगे आंसर? देखो ऐसे में थोड़ा सा मान लेना, ये मैथ हो गया। हाँ, बोरोन 10 को x मान लेते हैं तो बोरोन 11 हो जाएगा 100 माइनस एक्स, चूंकि परसेंटेज जोड़ करके 100 ही होना है सबका। तो एक ठो एक्स है तो दूसरा 100 माइनस एक्स। लेट द परसेंटेज एग्जिस्टेंस ऑफ बोरोन 10 5 bx then boron 11 5b 100 माइनस एक्स, है ना। एक ठो यदि एक्स है तो दूसरे का जो बोरोन है वो 100 माइनस एक्स होगा। अब एवरेज एटॉमिक मास बराबर बोरोन का मास कितना 10, परसेंटेज एग्जिस्टेंस कितना एक्स, बोरोन का दूसरे वाले का मास कितना 11, और उसका परसेंटेज एग्जिस्टेंस कितना बाई 100। तो 10x प्लस 1100 माइनस 11x बाई क्या कर देंगे 100। एवरेज एटॉमिक मास दिया हुआ है 10.8 बराबर 1100 माइनस एक्स लिख दें बाई 100। 10x में से 11x गया है तो 1080 बराबर 1100 माइनस, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1100 में से 1080 घटेगा 20 आएगा, है ना। तो बोरोन 5 10 बराबर x बराबर कितना प्रतिशत 20%। बोरोन 5 और 11 100 माइनस एक्स 100 माइनस 20 बराबर कितना प्रतिशत 80%। बात खत्म। लिख दिया। है किसी को दिक्कत? अब ऐसा एक सवाल और बना लो क्लोरीन वाला, क्लियर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है किसी को, बताओ, इसमें कोई दिक्कत किसी को? परसेंटेज कैसे निकालना है, कोई दिक्कत है? पढ़े? एक तुम लोग निकाल लो। क्लोरीन exist in two isotopic form, क्लोरीन 35 and chlorine 37. The average atomic mass of chlorine is 35.5. Calculate the percentage existence of these two isotopes. Calculate the percentage existence of these isotope. अब ये आपको निकालने के लिए दिए, हम ही बनाने के लिए नहीं। हाँ 25 और 75, ठीक तो बताया। बना देना है सबको।
करना है, 35 को x से गुना कर देना है और 37 को 100 माइनस x से गुना कर देना है। अब बाई टोटल कितना है 100, तो 35.5 35x 3700 माइनस 37x बाई 100 3550 और 35x प्लस 3700 माइनस 37x, तो 3550 माइनस 3700 बराबर 35x माइनस 37x माइनस 150 बराबर माइनस 2x, एक से कट गया 150/2 बराबर 75। यानी क्लोरीन 35 को हम लोग क्या माने थे, बोलेंगे सर x माने थे, 75%। क्लोरीन 37 को 100 माइनस x माने थे, तो 100 माइनस 75 बराबर 25%। क्लियर है, ऐसा वाला सब सवाल बन जाएगा, ठीक है, और इसमें कुछ होता नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे आइसो बार। ठीक है, हो गया। तो अगला आइसो बार, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग क्या सेम रहेगा इसमें, सेम तो रहना है चूंकि आइसो लगा है, आइसो लगा है ना, इसका मतलब कोई ना कोई एक चीज सेम रहेगा। हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर known as आइसो बार, है ना। एग्जाम्पल, एटॉमिक नंबर अलग रहना चाहिए, मास नंबर सेम रहना चाहिए। आर्गन कहता है, ठीक है, 1840 कैल्शियम 2040 आइसोटोपी है, आइसोबार है। और बताओ, कार्बन 614 नाइट्रोजन 714, क्या नहीं है क्या, है ना। आइसोबार मास नंबर सेम, यहां देख लेते,
जेड 6 7, नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 7, मास नंबर 14 14। एक और भी अलग होगा, न्यूट्रॉन की संख्या 8 7। and isobar also has different number of neutrons. Isobar has different number of neutrons. एक और लाइन लिखेंगे, isotopes of different element may be isobar of each other। है ना, देखो कार्बन 14 एक आइसोटोप था कार्बन का, नाइट्रोजन 14 भी एक आइसोटोप था। तो दो अलग अलग एलिमेंट के आइसोटोप यहां आइसोबार हो गया है आपस में। तो आइसोटोप्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में बी आइसोबार ऑफ ईच अदर। हो गया, आइसोबार लिख दिए, आइसोबार लिख दिए। अगला में बढ़े, आइसोटोन। फिर कुछ ना कुछ सेम होगा, इस पर क्या सेम होने वाला है, न्यूट्रॉन की संख्या सेम होगी। एटम्स ऑफ different element having same number of neutrons but different atomic number and mass number।
known as आइसोटोन। यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, एटॉमिक नंबर मास नंबर दोनों अलग है, तो ये दो एलिमेंट के रिलेशन को हम लोग आइसोटोन कहेंगे। एग्जाम्पल है किसी के पास सोडियम और मैग्नीशियम 11-23, मैग्नीशियम 12-24। आप देख लो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 23 में से 11 गया 12, 24 में से 12 गया 12। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गया, मास नंबर अलग 23-24, ठीक है, मास नंबर अलग, एटॉमिक नंबर 11 और 12, तो दोनों आइसोटोन है एक दूसरे का। क्या बोलो, और भी एग्जाम्पल दो। कार्बन मास के साथ ही बोलना पड़ेगा। कार्बन कितना मास वाला, कार्बन 612, नाइट्रोजन 13 लिख देगा। होता तो है लेकिन जनरल ना 13। इसीलिए मास बोलना पड़ेगा। कार्बन 14, नाइट्रोजन 7 और 15, 14 और 15 तो नाइट्रोजन का होता ही है। ऑक्सीजन भी, ऑक्सीजन 8-16, है ना। तो इस सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो दिखेगा आपको, सब में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 8, 8, 8, जबकि एटॉमिक नंबर सबका अलग है 6, 7, 8, मास नंबर 14, 15, 16। तो आप देख सकते हो कि ये दोनों अलग है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या सेम है, तो ऐसे रिलेशन को आइसोटोन कहते हैं। आप इसमें देखो आइसोटोप ही होगा, ये कार्बन का आइसोटोप है, ये नाइट्रोजन का आइसोटोप है, तो आइसोटोप ऑफ टू एलिमेंट, आइसोटोप्स ऑफ टू एलिमेंट may be isotone of each other। दो एलिमेंट के आइसोटोप्स आपस में आइसोटोन हो सकते हैं। लिखिए जल्दी जल्दी, बहुत भारी नहीं है ये सब। ये तो कुछ लिखना चाहिए इसलिए लिख दिए। ये तीनों को एक लाइन में भी खत्म कर सकते हैं। एक लाइन में खत्म करें, एक लाइन में तीनों आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, तीनों। इतना देर पढ़ा है ना पूरा का पूरा, ये लिखने के लिए, आपको सिखाने के लिए, आप कुछ बोल पाए, कुछ लिख पाए, इसके लिए इतना टाइम देना था। ठीक है, अभी शुरू हो रहा है तो कुछ पावर होना चाहिए लिखने का, बोलने का, ये सब उसी में आएगा। अब एक लाइन में
बताने का मतलब क्या है सो सुनिए। देखिए यहाँ पे आइसोटोप लिखते हैं, यहाँ पे आइसो बार लिखते हैं, यहाँ पे आइसोटोन लिखते हैं, ठीक ना। यहाँ पे जेड लिखते हैं, यहाँ पे मास नंबर लिखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखते हैं। और देखो एक टेबल बना दी, क्या हो रहा है। और एक लाइन क्या था इसका वो सुनोगे। एक लाइन क्या था वो सुनोगे। सुन रहे हैं सब। सेम सेम सेम, यही एक लाइन था। बाकी सब तो भूमिका था, वो तो लिखना ही पड़ेगा। आइसोटोप आइसोबर आइसोटोन के लिए लिख रहे हैं। एटॉमिक नंबर ए से बोलो ना। और ये आप डिफिनेशन मिला लो तो आइसोटोप में एटॉमिक नंबर सेम था, आइसोबार में मास नंबर सेम था, आइसोटोन में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम था। बाकी सब डिफरेंट, बाकी सब डिफरेंट, बाकी सब में कोई दम ही नहीं है। बाकी सब डिफरेंट, ये डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, ये भी डिफरेंट, और ये भी डिफरेंट। सब क्वेश्चन का जवाब यही है। हो गया ये तीनों खत्म। अरे पता नहीं 1 घंटा से क्या कर रहे थे, हाथ पे इतना ही। ट्वेल्थ पास वाला को इतना ही बताया जाता है, उसको 1 घंटा ना बताते। और नहीं समझ में आया तो कहते हैं तू बाहर मिल। तुम लोगों को देखो 1 घंटा खुद ही पढ़ाते हैं, क्योंकि लैंग्वेज डेवलप करना है। हिंदी से कितना को इंग्लिश में आना है, कितना को एक एक बात अच्छे से समझना है, इस वजह से चारों तरफ का डेवलपमेंट होगा। और ये अंत में इसलिए बताएं कि आपको भी रिवीजन करना रहे ना, तो उतना लिखा पढ़ा की जरूरत ना है। बस यही, कौन सेम होगा कौन डिफरेंट होगा, क्लियर। जेड एटॉमिक नंबर है, इसी को नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कहते हैं क्या, है ना। जेड एटॉमिक नंबर, ए क्या है, मास नंबर है। क्या चाह रहे हैं आप, मतलब जो एसी चल रहा है उसको बंद करना चाहते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठंडा लगने लगा जी, तो बार बार उसको कुछ करते रह रहे हैं। आदमी सबको ना जो जैसे है वैसे पसंद ही ना है, सबको अपने हिसाब से उसको करना है। और जब समाज में बैठिएगा तो अपने हिसाब से कुछ होता है कि वो समाज के हिसाब से होता है, जो जनरल बात है वो न होता है। अपने हिसाब से तो आपके रूम ही में हो सकता है कि हमको जो है एकदम 17 पे रखना है, मतलब कोई भी बात। अब हम लोग देखो ये कल रूम का कलर है वाइट, कोई दूसरा कलर रहेगा तो किसी को चीड़ हो जाएगा, भाई कलर ना पसंद है हमारा। तो वाइट ठीक है भाई, सबको पसंद, सामाजिक कलर।
अब कोई मना ही नहीं करे। तो समाज वाला बात। अब किसी को उसमें ठंडा लगेगा, किसी को गर्मी लगेगा, तो हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं। हो गया। शांति शांति। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक। थोड़ा सा आइसो डाइफर पढ़ते हैं। हाँ नया है। आइसो डाइफर। आइसो डाइफर कुछ नहीं है। आइसो मतलब यहां भी सेम होना है। तो बोलिएगा सर तीनों को बात तो होता था, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो आप लिखिए दिए तीनों मास नंबर। अब क्या सेम कीजिएगा, तो इस बार सेम करना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस को सेम करना है ना। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के डिफरेंस को सेम करना है। डिफरेंट एटम of same element having same difference in number of neutron and proton known as isodifer। एग्जाम्पल बताओ। सेम डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। डिफरेंस बराबर होना है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का डिफरेंस बराबर होना है। कार्बन 614 लेते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है इसमें और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितना है, डिफरेंस कितना है। तो और कोई एलिमेंट बताओ जिसमें दो का डिफरेंस हो। ऑक्सीजन 8, बोरोन 5, 11 ही तो होता है, नहीं होगा। हाइड्रोजन 3, 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना 2। ये भी तो नहीं हुआ। अब प्रोटॉन 1, 2 में से एक गया, एक ही ना होगा। नहीं, 0 का डिफरेंस थोड़े होता, तो सब एलिमेंट भी लिख देंगे। न्यूट्रॉन प्रोटॉन का डिफरेंस 1 हो चाहे 2 हो, 0 कोई डिफरेंस हुआ। कोई एक एलिमेंट बताइए जिसका कि समझ ही रहे। हाँ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का डिफरेंस बराबर। कोई एक एलिमेंट ढूंढिए। ऑक्सीजन 8, 17, 9, 8, 17। यही गड़बड़ लिख दी है, इसी को हटाओ, दूसरा कोई लिखो। ऐसे बैक आना पड़ गया यार हमको, तुम लोग के रहते। बताओ, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में नाइट्रोजन से स्टार्ट करते हैं, कार्बन धोखा दे दिया है। 7 और 15, न्यूट्रॉन कितना 7, 8 और प्रोटॉन 7, डिफरेंस कितने का 1। अब तो खोज लेंगे। कार्बन 14, 6 कितना, फिर वही आया है 2। ये मानेगा नहीं। हाइड्रोजन कितना कितना 3, 1, न्यूट्रॉन की संख्या 2, प्रोटॉन की संख्या 1, डिफरेंस कितने का। देखो दोनों सेम डिफरेंस में आ गया ना, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और भी एक लिख सकते हो, ऑक्सीजन 8, 17, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या 9, 17 में 8 गया 9, प्रोटॉन की संख्या 8, डिफरेंस कितने का
तो इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? आइसो डाइफर। और ये भी एक दूसरे का आइसोटोप है, एक नाइट्रोजन का आइसोटोप है, एक हाइड्रोजन का आइसोटोप है, एक तो आइसोटोप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में भी आइसो डाइफर्स। लिखो ना सर, आइसो डाइफर और डीपीपी दिलवाता है। अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पढ़े? आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या सेम होगा? डिफरेंट केमिकल स्पेसीज, स्पेसीज या सबस्टांस एटम आयन मॉलिक्यूल having same number of neutron, same number of electron, known as isoelectronics, है ना? डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस एटम हो आयन हो मॉलिक्यूल हो हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन known as isoelectronic। एग्जाम्पल देखना, सोडियम Na+, देखते रहो तुम लोग, Mg पे 2+, अल्मुनियम पे 3+, नियॉन फ्लोरीन पे माइनस, ऑक्सीजन पे 2-, नाइट्रोजन पे 3-, CH4, H2O, ये सबको 10 इलेक्ट्रॉन है। पता है तुमको? ये सब जितना लिख दिए है ना, सबको कितना इलेक्ट्रॉन है? 10। सोडियम का यहां मेरे साथ रहना, एटॉमिक नंबर यानी प्रोटॉन की संख्या में से 1 गया, 12 में से 2 गया,
अल्युमिनियम 13 में से 3 गया। नियॉन, फ्लोरीन में 9 जोड़ 1, ऑक्सीजन 8 जोड़ 2, 7 जोड़ 3, कार्बन 6, हाइड्रोजन 1 गुना 4, हाइड्रोजन 1 गुना 2, सबको 10 इलेक्ट्रॉन है, सबको 10 इलेक्ट्रॉन। खत्म हो गया था क्या? कहां तक दी? इतना लोगों को नहीं मिला है? खोज लीजिए उसी के जैसा, नहीं है तो फिर बताइएगा। नहीं है? ठीक। डाल देते, भेज देते, भेज देंगे, भेज देंगे। फिजिकल कॉपी भी दे देंगे। अब आज पता नहीं, पिछला बैच में बांटे होंगे। के प्लस कितना इलेक्ट्रॉन हुआ? 19 में से 1 गया। कैल्शियम पे 2 प्लस, स्कैंडियम पे 3 प्लस, है ना? स्कैंडियम पे 3 प्लस, आर्गन, क्लोरीन पे माइनस, सल्फर पे 2 माइनस, फास्फोरस पे 3 माइनस। दीज ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक। 19 में से 1 गया, 20 में से 2 गया, 21 में से 3 गया। इसको तो 18 इलेक्ट्रॉन है ही है। 17 जोड़ 1, 16 जोड़ 2, 15 जोड़ 3, दीज ऑल आर 18 इलेक्ट्रॉन। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। ऑर्गेनिक में आइसोमर पड़ता होगा, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला अलग अलग, मतलब स्ट्रक्चर अलग अलग, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ऐप पे डाल देंगे उस क्वेश्चन को हम। आज अब व्हाट्सएप ग्रुप तुम लोग ज्यादा एक्टिव रहता है उसमें, नहीं? बताएंगे, बताएंगे। अभी तो सब राखी खत्म करके आ रहा है, अभी टेंशन काहे ले रहा है? अभी वो शुरुआत करते ना, अब शुरुआत ही में देख रहे इरेगुलरिटीज हो गया। उसके लिए दिक्कत नहीं है, उसके लिए हम है ना। अभी तक सिलेबस लेट नहीं होता है। हम्म। हाँ तो वो भी ठीक है, हम हमेशा वैसे ही शुरू करते थे, इस बार थोड़ा सा लेट हो रहा है ना। गर्मी का छुट्टी भी हुआ, हमारे एक साथ भी हुआ, इसलिए सोचे कि थोड़ा पहले कर देते हैं। कहीं कोई समस्या नहीं है, लिखो ना, कर देंगे। क्वेश्चन सब बन जाए, उतना पढ़ना चाहिए कि जो पढ़े वो एकदम से क्लियर हो। बढ़े, बस एक और है। तो फिर कोई कहते हैं ठीक है, तो बोलना चाहिए ना कि रुक जाइए। पढ़ाने के बाद बोलते हैं ना रुकना था।
उसमें देखो क्वेश्चन होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक का। हाँ, ज्यादातर सवाल आइसो इलेक्ट्रॉनिक का ही है। इलेक्ट्रॉन की संख्या को जोड़ के देख लेना है कि कौन कौन सा इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स है। अब अगले वाला को देखो रे, परेशान कर देता है। आइसो स्ट्रक्चरल, ठीक है। हाँ तो गलती थोड़ा सा रहता है, आप लोग भी कहीं खोए रहते हो, बाद में अच्छा लिखना था, रुक लिखते हैं। केमिकल सबस्टांस मतलब सब वही, एटम, आयन, मॉलिक्यूल हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन as well as same number of atom known as iso structure। हल्ला नहीं करो, एग्जाम्पल CO CN-, देखो कैसे निकालना रहता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है देख लेना, 6 जोड़ 8 14 इलेक्ट्रॉन, 6 जोड़ 7 जोड़ 1 कितना इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर हुआ। और नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं इसमें, और उसमें भी है, तो जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम, नंबर ऑफ एटम्स भी सेम, उसको कहते हैं आइसो स्ट्रक्चर। ठीक है, खाली इलेक्ट्रॉन सेम भी पूछेगा तो बता ही सकते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो है ही। यानी कि ये कहना चाहता है कि आइसो स्ट्रक्चरल होने से पहले सब केमिकल स्पीशीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा, है ना। आने की आइसो स्ट्रक्चरल में इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होने की सबसे पहली जरूरत है, उसके बाद एटम की संख्या भी सेम हुआ तब कहेंगे आइसो स्ट्रक्चरल। यानी कह सकते हैं कि आइसो स्ट्रक्चरल्स आर मस्ट बी आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। अब उसको बनाइएगा जो आज मिला है, उसमें आइसोटोन्स का क्वेश्चन है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक का क्वेश्चन।